हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे। चलिए चेकआउट कर ले आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स। आपके पार्टनर आज रात आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और क्या उनकी एनर्जी होने वाली है, ये हम देखेंगे। और मेल फीमेल दोनों देख सकते हो, जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग नहीं है। इसके अलावा आपको क्या करना है, एनर्जेटिकली कनेक्ट होना है मेरे साथ भी और अपने पर्सन के साथ भी। मेरे साथ एनर्जेटिकली कनेक्ट होने के लिए आपको मेरे चैनल के साथ जुड़ना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, तो ही मैं आपकी एनर्जी पिक करने वाली हूँ, अदरवाइज मैं नहीं करूँगी। इसके अलावा वीडियो में अपने पर्सन का अपने फर्स्ट इनिशियल के साथ ड्रॉप कीजिए, प्लस साइन देकर। जैसे सपोज आपके पर्सन का नाम ए से आता है, आपका नाम पी से आता है, A+P, ठीक है। इस तरह से आपको ड्रॉप करना है। वीडियो को लाइक कीजिए एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए और एनर्जी क्लेम करने के लिए। यूनिवर्स को भी ग्रैटिट्यूड साथ में ज़रूर से शो कीजिए। ये नहीं कि सिर्फ अपने पर्सन का नाम लिख के छोड़ दिया। थैंक यू यूनिवर्स, ज़रूर से आप यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करें। ओ गॉड, चलो ये प्रोसेस कर चुके हैं, तो अब देखते हैं क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। एंजल्स प्लीज गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनको लेकर क्या थॉट्स रख रहे हैं, क्या है उनके लेट नाइट फीलिंग्स। चाहे वो नो कांटेक्ट में है, मिनिमल कांटेक्ट है, ऑनर ऑफ सिचुएशन है, जो भी है। और उस व्यक्ति की इमोशंस क्या है, चाहे वो इंसान हस्बैंड है, वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, सेम जेंडर रिलेशनशिप में है, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में है, क्रश है, वन साइडेड लव है, कार्मिक है, ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, जो भी रिलेशनशिप में है, क्या है इस वक्त उनकी एनर्जी। एंड जिनको भी पर्सनल रीडिंग लेनी है गाइस, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर आप मैसेज करें। टीम आपको डेफिनेटली चार्जेस एंड ऑल सब कुछ बता देंगे। यस, पर्सनल रीडिंग्स फ्री नहीं होती है। ओके, फर्स्ट कार्ड वी हैव 4 ऑफ कप्स का 4 नंबर की एनर्जी, और यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स निकल कर आया है। आप में से कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी मुझे ऐसा दिख रहा है, हो सकता है कि पूरे ही दिन ये पर्सन ऐसी एनर्जी में रहे हैं जहाँ पर इनको कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। ऑल्दो ये पर्सन बहुत वर्कहॉलिक हो सकते हैं, मतलब काम से इनको मतलब बाकी कुछ सूझता ही नहीं है, काफ़ी बिजी रहने वाले पर्सन हो सकते हैं, लेकिन आज की एनर्जी मुझे ऐसी दिखाई दे रही है जहाँ पर उनका मन नहीं लग रहा था, ठीक है, या उनका काम करने का मन नहीं कर रहा था, वो काफ़ी ज़्यादा बोर फील कर रहे थे, या लोगों के साथ मुझे लगता है कि उनकी ट्यूनिंग नहीं बैठ पा रही है, या तो इनके कोवर्कर के साथ नहीं हो पा रही है, या आसपास में इनके जो भी लोग हैं, फैमिली है, फ्रेंड्स है, थर्ड पर्सन्स है, जो भी लोग हैं, उन लोगों के साथ भी मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन का ना मन नहीं लग रहा है। वो उन लोगों के साथ काम नहीं कर पा रहे हैं, वो उन लोगों के साथ रह नहीं पा रहे हैं। कहीं न कहीं या तो उन मतलब आपके पर्सन जिन लोगों के साथ है वो लोग इनको इग्नोर कर रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर उन लोगों को इग्नोर कर रहे हैं, वाइसा वर्सा भी हो सकता है। लेकिन जहाँ तक मैं चांसेस देखती हूँ, मुझे लगता है कि आपके पर्सन ही कहीं न कहीं इसलिए इग्नोर कर रहे हैं, मे बी उनको वो प्रायोरिटी नहीं मिल रही है, या उन लोगों के साथ उनको उस तरह से अब एनर्जेटिकली फ़ील नहीं हो रहा है। गॉट इट माय पॉइंट? तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आज पूरे दिन कहीं न कहीं आपके पर्सन एक ऐसी एनर्जी में रहे हैं जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा सोच की एनर्जी में रहे हैं, जहाँ पर उनको कुछ करने का मन नहीं किया है। काम भी हो सकता है कि इस व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा कुछ ना किया हो, ठीक है? अगर ऑफ़िस भी गए हैं तो मुझे लगता है कि बस जो करना ही पड़ेगा वो काम किया है, और अगर काम करना ज़रूरी नहीं था तो आई डोंट थिंक कि इन्होंने आज बहुत ज़्यादा अपना काम किया है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स निकल कर, या तो टीम मेंबर्स के साथ, लोगों के साथ इनकी अच्छी नहीं बन पा रही है। ओके, देन वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। मे बी आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, उम्र में छोटे हैं, काफ़ी एज गैप है आप लोगों के बीच में। हाई प्रिस्टेस, मैं कार्ड्स ले लेती हूँ, देन मैं आपको बात करूँगी, बताऊँगी। 10 ऑफ वॉन्ड्स, hermit, and we have 6 of Wands का कार्ड with सन, एम्प्रेस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, ठीक है।
नंबर 3, नंबर 10, 19, 9, 1, 5, 6, 2, 15, 30 या 3, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी निकल कर आई है। दिसंबर मंथ आपके लिए, अक्टूबर का मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फेब्रवरी, अगस्त, अक्टूबर बता दिया मैंने, ओके। मई, जनवरी, मार्च एज वेल, ठीक है। तो ये मंथ्स भी मुझे इम्पोर्टेंट दिख रहे हैं। अब यहाँ पर मुझे अल्फ़ाबेट्स जो दिखते हैं वो है CKPGLKINASQ Z और S, ठीक है, ठीक है। तो ये मुझे अल्फ़ाबेट्स ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है। ये आपके पर्सन के फर्स्ट इनिशियल हो सकता है या लास्ट इनिशियल में ये अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक टाइम था जब ये व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा समय देते थे, बहुत ज़्यादा आपको टाइम देते थे। जैसे पूरे दिन भर आपके साथ फ़ोन पर कनेक्ट रहना, ऑफ़िस में भी ये तो फ़ोन में हेडफ़ोन लगा के आपके साथ कनेक्टेड है, कहीं जा रहे हैं तो ये पर्सन आपके साथ कनेक्टेड है। लेकिन क्या होता है ना कि इंसान स्टार्टिंग में ये सब चीज़ें करता है, बट धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके वो डिस्टेंस बनाना शुरू कर देता है, ठीक है? फिर इंसान को याद आता है, अरे मेरे को करियर पे ध्यान देना है, अरे मेरे को परिवार पे ध्यान देना है, मेरे को बाकी और चीज़ें करनी है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको स्टार्टिंग से वही चीज़ें करनी चाहिए जो आप लॉन्ग टर्म कर सकते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप में कलेश वहीं से शुरू होता है। जब आप पूरे दिन एक व्यक्ति के साथ कनेक्ट रहोगे, फिर जब आपका मन नहीं होगा, आप उस व्यक्ति के साथ कनेक्ट नहीं होगे, तो सामने वाला पागल तो होगा ही ना। उसके मन में डाउट भी आएगा, उसके मन में ये भी होगा कि पता नहीं ये क्यों मेरे को वो टाइम नहीं दे रहा है। चाहे हो सकता है कि उसके वो सच में बिज़ी हो, सच में वो काम कर रहा है, लेकिन फिर मन को ये लगता है कि काम तो मतलब पहले भी वो करता था या करती थी, तो तब ऐसे क्यों नहीं था? तो क्यों ना, क्योंकि लोग, मुझे लगता है कि डाउट्स खुद ही क्रिएट कराते हैं और फिर जब लोग डाउट करते हैं, तो फिर उनको खुद ही उस चीज़ से प्रॉब्लम होती है। मुझे लगता है कि उतना ही प्रायोरिटी दो जितना आप हमेशा उसको दे सकते हो। सर पे उतना उतना ही चढ़ाओ जितना आप हमेशा उसको रख सकते हो, ताकि आपको एक टाइम पे जाके बर्डन ना लगे। क्यों बोला मैंने ऐसा? क्योंकि ये चीज़ें मुझे आपके रिलेशनशिप में दिख रही है प्रॉब्लम। एक टाइम पे उन्होंने खुद आपको करीब रखने की कोशिश की, इतना आपके साथ मतलब नज़दीकियाँ बनाई, लेकिन फिर एक टाइम के बाद बहुत सी चीज़ें आप दोनों के बीच में बदल गई, चेंज हो गया। एक टाइम जब प्यार दोनों तरफ से हो गया, फिर क्या यहाँ पे मुझे उसके बाद आप दिखाई दे रहे हो उस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालते हुए, ठीक है? लेकिन जब आप खुद से फिर से अपने आप से प्यार करना शुरू करोगे, फिर से यहाँ पे मुझे लगता है कि जब भी आप सेल्फ लव करते हो या अब आपको अकेला रहना पसंद आ जाता है या आप अपनी हायर एनर्जी में आ जाते हो, या तो ये पर्सन आ जाते हैं या इसका कॉल आ जाता है या कुछ ऐसा हो जाता है जो फिर आपको उसी पॉइंट पे लेकर चला जाता है, ठीक है? चलिए, अब हम देखते हैं, क्लैरिफ़ाई करते हैं और फिर डीप डाउन जाकर देखते हैं आपके पार्टनर के इमोशंस, लेट नाइट थॉट्स क्या है। 4 ऑफ कप्स को प्लीज़ एंजल्स क्लैरिफ़ाई करें। क्या है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी, जो भी मेरे साथ जुड़े हुए एनर्जेटिकली मेरी फैमिली का मेंबर है, उनके पर्सन की एनर्जी क्या है? मून एंड हैंग्ड मैन। आज रात की भी बात करूँ, जैसे मैंने आपको बोला कि पूरे दिन भर भी ये जैसे सोच रहे थे, तो रात में भी ये बहुत ज़्यादा और ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। बिकॉज़ देखो यहाँ पे हैंग्ड मैन का कार्ड निकल कर आया और आपके पर्सन क्या सोचेंगे बताओ? आपके पर्सन ये सोचने वाले हैं
कि कौन है वो व्यक्ति या कौन है ऐसा इंसान आपके लाइफ में जिन्होंने आपका ध्यान उनसे हटा दिया है। आप उनसे डिस्कनेक्ट हो गए हो। आप उन पर जैसे होता है ना कि पहले आप शायद इस व्यक्ति के ऊपर नज़र रखते थे या कैस कुछ ऐसा करते थे जैसे इस व्यक्ति को पता था कि आप इस व्यक्ति को इग्नोर नहीं करोगे, इग्नोर नहीं करते थे, ठीक है? आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी उस व्यक्ति तक जाती थी। कॉल आता था फटाक से फ़ोन पिक कर लेना, ठीक है? आपकी सिचुएशन जो भी हो, ऑन एंड ऑफ है, अगर आप लोग ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो तो उस तरह से आप एंटरटेन नहीं कर रहे हो। अगर रिलेशनशिप में हो तो भी मे बी वो एनर्जी अब आप इस व्यक्ति को नहीं दे रहे हो। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी भी हो सकती है कि आप कहीं न कहीं इस व्यक्ति को इग्नोर कर रहे हैं और नहीं भी कर रहे हो तो अब सामने वाले को ऐसा लग रहा है। सामने वाले को ऐसा क्यों लग रहा है? अब ये व्यक्ति यही जाने, मे बी कुछ एनर्जी तो हो सकता है कि आपने इस व्यक्ति से वापस ली है, इस वजह से इस व्यक्ति को ऐसा फ़ील हो रहा है, लेकिन ऐसा आपके पर्सन को लग रहा है। माइंड भी देखो ये इनका इल्यूज़न भी हो सकता है, इनका भ्रम भी हो सकता है। रियल नहीं है कि आप इस व्यक्ति को इग्नोर कर रहे हो क्योंकि मून का कार्ड है ना, तो ये मून कई बार इल्यूजन्स को क्रिएट करता है क्योंकि क्लियर तो दिखता नहीं है ना? तो यहाँ पे ये चीज़ हो सकता है कि इस व्यक्ति को इल्यूजन दे रहा है या कोई इनके मन में ये बातें भरने की भी कोशिश कर रहा है। तो आज रात आपके पर्सन इस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं कि ऐसा कौन-सी चीज़ हो गई, मतलब अब तक झगड़े हुए हैं, लड़ाई हुए हैं, बहुत ऐसी चीज़ें हुई हैं, फिर भी आपने इसको इग्नोर नहीं किया। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया जिस चीज़ ने आपका मन इस व्यक्ति से दूर कर दिया, इमोशंस खत्म कर दिए? या आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि अभी आप किसी के इन्फ्लुएंस में आ गए हो, ठीक है? पेज ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स का कार्ड। आपके पर्सन को ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा अगर आप किसी के साथ एन्जॉय कर रहे हैं, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, आप दोस्तों के साथ ज़्यादा मिल रहे हो, अगर आप कुछ ऐसे फ़ोटोज़ अपलोड कर रहे हो पार्टी करते हुए, यू नो घूमते हुए, हॉलिडेज़ पे जाते हुए, कुछ ऐसी चीज़ें एनर्जी आपकी अगर है, तो आपके पार्टनर कहीं न कहीं इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रही हैं। मुझे आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी दिखती है कि आप जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो ना, ये पर्सन बहुत फिक्कल माइंड के पर्सन है। मतलब एक स्टेबिलिटी नहीं दिखाई देती इस व्यक्ति के अंदर, इस व्यक्ति की सोच के अंदर। मतलब बहुत ज़्यादा इनके ओपिनियंस बदलते हैं, बहुत ज़्यादा इनकी सोच बदल बदल जाते हैं, ऐसे वाली एनर्जी है आपके पार्टनर की। ओके, तो अभी मुझे लेट नाइट की एनर्जी में यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ना कहीं ऐसा फ़ील हो रहा है कि अगर आप किसी के साथ मिल रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, किसी के साथ आप एन्जॉय कर रहे हो, कनेक्ट हो रहे हो, तो ये चीज़ इस व्यक्ति को अच्छा फ़ील नहीं करा रही। ये व्यक्ति इस चीज़ को लेकर अच्छा नहीं महसूस कर रहे हैं एंड इसी वजह से हो सकता है कि ये जो पर्सन है, आपको और लोगों से दूर करने के लिए खुद आपसे नज़दीकी बढ़ाए। एंड सॉरी की भी एनर्जी मुझे कुछ लोगों की दिखाई दे रही है। या तो ये एक्सपेक्ट करें कि आप सॉरी बोलो या अगर इन्होंने कुछ गलत किया है तो ये आपको सॉरी बोलेंगे। एस ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है जस्टिस। ओके, जस्टिस एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। देखो, आप किसी ऐसे भी व्यक्ति से डील कर रहे थे जो बहुत ज़्यादा लॉजिकल, बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेलने वाले, या फिर एक्चुअली मैं माइंड गेम्स नहीं बोलने वाली थी, मैं माइंड से चलने वाले बोलने वाली थी, लेकिन ये बात मेरे अंदर से निकली तो हो सकता है कि इस व्यक्ति ने आपके साथ बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स भी खेले हैं, ठीक है? दिमाग तो चलाया ही है लेकिन गेम्स बहुत ज़्यादा खेले हैं इस व्यक्ति ने, इस पर्सन ने। और यहाँ पे देखो जस्टिस का कार्ड निकल कर आया है जो कि बता रहा है कि इस रिलेशनशिप में आपके साथ कहीं न कहीं हो सकता है कि गलत हुआ है। देखो, जो माइंड गेम्स खेलेगा, जो इस रिलेशनशिप में फ़ायदा सौदा करेगा, वही व्यक्ति ही किसी के साथ गलत कर सकता है। जो व्यक्ति इमोशनल प्योर इंटेंशन के साथ रिलेशनशिप डील करता है, वो लोग माइंड गेम्स नहीं खेलते हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आप शायद ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हैं जो जो इस पर्सन ने कहीं न कहीं आपके साथ बहुत कुछ गलत किया है।
बहुत लॉजिकल है ये पर्सन, बहुत लॉजिकली चीज़ों को सोचता है, और जिसके वजह से कई बार क्या हुआ है, इस व्यक्ति ने अपना फ़ायदा देखा है या अपने फ़ायदे की वजह से कुछ चीज़ें इस व्यक्ति ने की है, बट किया तो कहीं न कहीं इस व्यक्ति ने आपके साथ गलत है ना। अपना फ़ायदा देखना गलत बात नहीं है, लेकिन आपके फ़ायदे की वजह से किसी की लाइफ़ अगर ख़राब हो जाती है, स्पॉइल हो जाती है और किसी का जीवन के ऊपर असर आता है, तो फिर ये गलत कर्मा है। तो आपके पर्सन को क्या लगता है? आपके पार्टनर को यही इस वक़्त फ़ील हो रहा है, कहीं न कहीं उनको ये चीज़ समझ में आ रही है, कहीं न कहीं उन्होंने जो किया है वो गलत आपके साथ किया है। अब क्या है, यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है, तो हो सकता है कि इस व्यक्ति को ये सब चीज़ें क्यों समझ में आ रही, कहते हैं ना कि हम पे जब बीतती है तब हमें किसी का पेन समझ में आता है। देखो, जब तक आपको धोखा नहीं मिलेगा, जब तक आप उस पेन में नहीं जाओगे, तो आप समझ नहीं पाओगे कि किसी कोई इंसान आपको धोखा देता है तो कैसा फ़ील होता है। आप किसी के लिए अगर रोओगे नहीं, आप किसी से प्यार नहीं करोगे, तो आपको एक्चुअली में वो प्यार की मीनिंग नहीं समझ में आएगी। तो वही होता है कि जब तक हमारे ऊपर वो चीज़ नहीं बीतती है, हम एग्ज़ैक्टली वो सिचुएशन को नहीं समझ पाते हैं। तो आपके पर्सन के साथ इस वक़्त ऐसा मुझे दिख रहा है, या तो इस व्यक्ति के साथ किसी तरह का कर्मा आ रहा है, जिसके वजह से इस व्यक्ति को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, ठीक है? या तो इस व्यक्ति के लाइफ़ में प्यार ना मिल पाना कहीं न कहीं इस व्यक्ति को ये फीलिंग दे रहा है, ये एहसास दे रहा है कि कहीं न कहीं उन्होंने आपके साथ गलत किया। हाई प्रीस्टेस को प्लीज़ क्लैरिफ़ाई। हाई प्रेस्टेस को क्लैरिफाई कर रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा सैक्रेड मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है? बट फिर भी मुझे लगता है कि एक टाइम पे आपके पर्सन को ये इस रिलेशनशिप में ना आज़ादी चाहिए था। आप में से कुछ लोगों के पर्सन को आपका लव, आपका कंसर्न नहीं चाहिए था। मे बी आप में से कुछ लोगों के पर्सन को ऐसा मे बी इनको लग रहा था कि ये आपके साथ अगर रिलेशनशिप में आ जाएँगे या ये आपको कमिटमेंट दे देंगे, तो किसी तरीके से इनके जीवन में कोई पाबंदी आ जाएगी, कोई रेस्ट्रिक्शन आ जाएँगे, ये अपनी मन की नहीं कर पाएँगे, ठीक है? और मुझे ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति ना आपके भी इंटेंशंस को लेकर थोड़े डाउट्स में रहते थे। मतलब आपका भी मतलब आप इनसे ट्रू लव कर रहे हो, जो कि इस व्यक्ति को ये चीज़ हज़म नहीं होने दे रहा था। आपके पर्सन को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आप मतलब आपके पास वो सब कुछ है, फिर इनके पास वो चीज़ें नहीं है, तब भी आप उनसे प्यार क्यों करते हो? मैं एग्ज़ाम्पल के लिए आपको समझा देती हूँ। जैसे मान लो आप बहुत वेल स्टेबल पर्सन हो, आपके पास पैसा है, सब कुछ है, आपको कोई भी मिल जाएगा, आप गुड लुकिंग हो, सब चीज़ें आपके पास बढ़िया है। अब उनके पास वैसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ एक चीज़ कुछ हो सकता है जो मे बी अट्रैक्शन हो या कुछ ऐसी चीज़ें हो, लेकिन आप फिर भी क्यों, मतलब आपके पास तो बहुत सी चीज़ें हैं जो कोई भी आपके टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो सकता है, कोई भी आपसे शादी कर सकता है, कोई भी आपके साथ रह सकता है, बट क्यों आप उनसे ही सच में प्यार करते हो? तो ये चीज़ की वजह से ना आपके पर्सन को मुझे लगता है कि कई बार आपके इंटेंशंस को लेकर डाउट फ़ील होता था, ठीक है? एस ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। एस ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ कप्स। अब ये है कि ये पर्सन के मन में आपसे बात करने की एनर्जी दिखाई दे रही है, आपसे बात करना चाहते हैं, कहीं न कहीं इनका मन नहीं लग रहा है और इनको लगता है कि ये आपसे बात करेंगे ना, तो इनको थोड़ा अच्छा बेहतर फ़ील होगा, ये अपने स्ट्रेस को रिलीज़ कर पाएँगे। इनको कोई शायद इनसाइट आपसे मिल सकता है, कोई आप आइडिया दे सकते हो या इनको अच्छा आप फ़ील करा सकते हो, इनकी एनर्जी को आप बेटर कर सकते हो। इनको लगता है कि एक बारी आपसे बात करने से, आपके साथ चीज़ों को ठीक करने से शायद इनके अंदर जो उथल-पुथल है, वो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर, अगर आप लोगों के बीच में देखो झगड़ा हुआ था, एक नॉर्मल कोई झगड़ा हुआ था, फाइट्स हुए थे, वो ख़त्म होने वाला है, ठीक है? झगड़े की वजह से अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ था, तो वो ख़त्म हो जाएगा। बात करेंगे ये पर्सन आपसे, कम्युनिकेशन की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। या तो आप में से कुछ लोगों की पर्सन चाहते हैं कि जब ये आपसे बात करे, तो पास्ट में जो भी झगड़े हुए थे, उस चीज़ वो टॉपिक आप लेकर ना आओ, ठीक है? 10 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। आप में से कुछ लोगों के पर्सन ना देखो अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं।
अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, एन्जॉय करना चाहते हैं। कभी-कभी होता है ना, मन में आता है कि इतना हमारे ऊपर बर्डन है, इतनी ज़िम्मेदारियाँ हैं, सबको छोड़कर चले जाएँ। कभी इंसान ऐसा सोचता है, कभी-कभी सोचता है यार मुझे नहीं सोचना है सबके बारे में। तो आप में से कुछ लोगों की पर्सन की यही एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, वो ऐसा लग रहा है कि वो अपने बारे में सोचना चाहते हैं। वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा थक गए हैं, परेशान हो गए हैं या परेशान हो गई, कोई चीज़ें हैं जो उनको डिसहार्टेड कर रही है। ये इस व्यक्ति की एनर्जी है कि करंटली जो भी उनके ऊपर प्रेशर है, जो भी उनके ऊपर ज़िम्मेदारी है, आपके पार्टनर उस ज़िम्मेदारी से निकलना चाहते हैं। हो सकता है कि पास्ट में ये आपके साथ भी ये चीज़ फ़ील कर रहे थे, आपके साथ इन्होंने इसलिए ब्रेकअप किया क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस कर रहे थे इस रिलेशनशिप में, और इन्होंने इस रिश्ते को छोड़ दिया, ख़त्म कर दिया क्योंकि वही प्रेशर एंड ऑल, इनको लग रहा था कि वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं जो इनको करना है। ये रिलेशनशिप में कहीं न कहीं उनको वो आज़ादी नहीं महसूस हो रही थी कि कुछ लोगों के पर्सन को। द हर्मिट को प्लीज़ क्लैरिफ़ाई करें, हर्मिट क्यों है यहाँ पर? पेज ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट एंड हैंगमैन। आपके पार्टनर इस वक़्त उस एनर्जी में है, पता है किस एनर्जी में? आपके पार्टनर अब इस एनर्जी में कि वापस वो आपके साथ जुड़ने के लिए अपना दिमाग यूज़ कर रहे हैं, कि कैसे मैं इससे वापस से बात करूँ, कनेक्ट करूँ, क्योंकि हैंगमैन ओवरथिंकिंग करने को, किसी बात जो प्रॉब्लम है उसको सोचकर उसके सॉल्यूशन निकालने को बताता है। हर्मिट का कार्ड भी वही बता रहा है कि आपके पार्टनर इस वक़्त कोई सॉल्यूशन ढूँढने की एनर्जी में है, कुछ ढूँढ रहे हैं जो जिससे इनकी लाइफ में आप आ जाओ या चीज़ें ठीक हो जाए, बेहतर हो जाए, ओके? और मुझे ऐसा भी लगता है कि देखो गाइज़, ये बहुत ज़्यादा कुछ एफर्ट्स नहीं डालना चाह रहे हैं इस वक़्त। वो चाहते हैं कि बिना कुछ किए ही चीज़ें सही हो जाएँ। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की एनर्जी में आपके पार्टनर नहीं दिख रहे हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफ़ाई करिए। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफ़ाई कर रहा है सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर इस व्यक्ति ने आपको घोस्ट या चीट किया था, ठीक है, तो ये व्यक्ति उस चीज़ के लिए आज की डेट में परेशान होता हुआ दिख रहा है। बिकॉज़ नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर ये कार्ड ये एनर्जी दे रहा है कि अब आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि क्यों मैंने उसको धोखा दिया। अगर मैं उसको धोखा नहीं देता, उसी के साथ रहता, तो मेरा ज़्यादा फ़ायदा होता। येस, अगर आपके पर्सन दिमाग से भी सोच रहे हैं, तो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपके साथ रहना इनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल था। येस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इनको लगता है कि ये आपके साथ ही अगर रहते हैं ना, तो ये, अगर आप लोग, जैसे मान लो आप में से कुछ लोग इस एनर्जी में हो जहाँ पर आपकी कंपनी है, आप एक हाई पोस्ट में हो, तो आपके पर्सन को लग रहा है कि उन्होंने थोड़ा आपसे मतलब सेल्फिश कुछ किया होगा, आपसे पैसे लिए या आपसे कोई ऐसा फ़ेवर लिया, फिर ये आपको घोस्ट करके चले गए, आपसे बात करना बंद कर दिया। तो अभी उस व्यक्ति को लगता है कि ये तो मैंने बहुत गलत किया। अगर मैं उसी के साथ रहता या उसके ऑफ़र्स को मैंने एक्सेप्ट कर लिया होता, तो आज मैं उसी की तरह इंडिपेंडेंट या उसी के जैसा होता, ठीक है? ज़्यादा प्रॉफ़िटेबल या ज़्यादा बेनिफिट इस व्यक्ति को मिलता, और जो कि नहीं इस वक़्त मिल रहा है, तो आपके पर्सन को उस चीज़ के लिए रिग्रेट फ़ील हो रहा है। या तो उस व्यक्ति को लगता है कि आपके साथ रहकर इनको ज़्यादा रिकॉग्नाइज़ेशन मिलता। आज वो उस मुकाम पर हो सकते थे, जो आपके साथ होकर ये नहीं है, ठीक है? या तो इस व्यक्ति को ये लगता है कि अगर ये आपके साथ बने रहते, तो इनके जीवन के लिए ज़्यादा बेटर होता, इनकी लाइफ़ के लिए ज़्यादा बेटर होता, ठीक है? तो ये है उनके लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर। यहाँ तक वीडियो देख लिया है आपने, तो वीडियो को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज करके ही जाना, अदरवाइज़ आपके साथ मेरी एनर्जी बैलेंस नहीं हो पाएगी। और अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।